स्वर्ग में गया। महेंद्र स्वर्ग के बाद महावीर जैन की आत्मा कहाँ गई? मंदिर नगर में सालक ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज ऋषि हुए ये। भारद्वाज के बाद इसका कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में। और महेंद्र स्वर्ग से कहाँ गया? नौगैदिया सागर की आयु वाला नौगैदिया जीव हुआ। नौगैदा के निकलकर महावीर जैन का जीव कहाँ गया? अनेकों भाव धारण किए, ओए मेरे शरीर धारण किए। कौन कौन से? 1000 बार आँख का वृक्ष, 80,000 बार शीप के भाव, 20,000 बार नीम के जीवन, 90,000 बार वृक्ष के जीवन, केले के वृक्ष के जीवन, 3,000 बार चंदन के वृक्ष के जीवन, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के जीवन, 60,000 बार वैश्या, 5 करोड़ बार शिकारी, 30 करोड़ बार हाथी और 60 करोड़ बार गधा, हे परमात्मा। और 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार नपुंसक, 20 करोड़ बार स्त्री, 90 करोड़ बार धोबी और 8 करोड़ बार घोड़े, 20 करोड़ बार बिल्ली, हे परमात्मा। 60 करोड़ बार गर्भपात के मरने, हे मालिक मेरे। मैं आपको सुना रहा हूँ, मेरा कलजा पाटन न हो रहा धर्म तो बताऊँ। 80 लाख बार देव परिवार को प्राप्त हुआ, 80 लाख बार तक देव स्वर्ग में भी पहुंच गया, देवता भी बना। और फिर ये दुखिनों के नो, क्योंकि यहाँ से ब्रह्म और परब्रह्म, ये तो ब्रह्म साधक थे और आप तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश माता के पुजारी। आपकी क्या हालत होगी? और ये नकली सतलों की महिमा गाने वाले के नकली नाम जाप करनी है, जिन कल परसों दिखाया था आपको सारा इतिहास इन महापुरुषों का। आगे क्या हुआ? फिर उपरोक्त भाव के प्राप्त महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? राजगृह नगर में सथावर नामक ब्राह्मण हुआ, फिर 7 आगर की साई वाला देव हुआ। और फिर कहाँ गया? विश्वानंदी नामक पुत्र हो गया। फिर कहाँ गया? एक महाशुक्र स्वर्ग में गया। त्रिपुटी नामक नारायण हुआ। फिर 7वें नरक में गया, या हो रही थी कसर नरक वाली, 7वें नरक में गया। 7वें नरक से महावीर जैन कहाँ गया? एक शेर बना, सिंहगिरी पर्वत पर शेर हुआ। और फिर नरक में गया, ओए परमात्मा। फिर नरक से निकल कर महावीर का जन्म कहाँ गया? हिमवान पर्वत शिखर पर सिंह हुआ, उसको अतिंज जय एवं अमित गुण नामक मुनिराज संबोधित किया। सिंह से फिर कहाँ गया? फिर स्वर्ग में गया, देव हुआ। फिर कहाँ गया? फिर कनकोज नामक पुत्र हुआ। और फिर 7वें स्वर्ग में गया। 7वें स्वर्ग से फिर कहाँ गया? अयोध्या नगरी हिरण्य नामक पुत्र हुआ। और फिर स्वर्ग में गया। और फिर ये पितर नामक चक्रवर्ती राजा हुआ। और फिर स्वर्ग में गया। फिर जम्बूद्वीप के अंदर फिर क्या हुआ? एक नंदी नामक पुत्र हुआ। और फिर कौन हुआ? वो नंद का जीव। फिर आगे कहाँ गया? 24वां तीर्थकार महावीर हुआ। ये भी महावीर जिसकी ये पूजा करें जैन धर्म या धर्म, ये के दुर्गति करके जो ऐसे महापुरुष से उपदेश, जिसे 1 नंबर के संत जो जिससे धर्म प्रवर्तक माना जाता जैन का, और उससे नाम लेने के बाद इस प्यारी आत्मा की कितनी दुर्गति हुई। अब देखो फिर महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए। पाखंड है ये जितनी पूजा करें जैनी, ये खुद अपनी लेख में लिख रहे। पाखंड मत चलाए, कितने चलाए कि 363 पाखंड मत चलाए महावीर ने, ये परमात्मा। और इसके पीछे लग रहे सारे, और स्पष्ट लिखा है। तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा दास, ये आपके सामने इन्हीं के कर कमलों द्वारा ये लिखा हुआ है। अब ये इनका नहीं, आपके साथ भी सबके साथ ऐसी बनी हुई है, क्योंकि जो पूजा कर रहा है अपने को कति 100% सही मान कर रहा है। अगर जिस दिन ये पता लग जाएगा, कलजा बैठ जा और छुआ भी नहीं आप इस मार्ग को। अब देखो कितना समय लगेगा समाज को शाना बनने में, क्योंकि हजारों वर्षों का अंधेरा ठोक रखा। और फिर ये महापुरुष उसी कुएं में डाल रहे थे जहां से निकालना चाहिए था। अब ये दास जो आपको बताना चाहता है, और साथ में अनजान व्यक्ति इसको नंदक भी कहते होंगे, कहो। मैं तो ये कहता हूँ, अगर कोई देखो, मुझे भी बड़ा दर्द हुआ था जब पहले मेरी क्रिया को किसी ने बुरा बताया था। मेरे गुरुदेव ने जब ये कहा था तो मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि उनसे पहले किसी ने ये नहीं कहा था तुम भाई गलत जा रहे हो, सब ठीक। यूँ क्या करते, बहुत अच्छी बात है भाई, जो पूजा करता ठीक है, संत सब बराबर होते हैं भाई, सबका उद्देश्य एक ही है, भगवान के पास जाना है। अब जब उनका ये ज्ञान हृदय में समाया,
उसके बाद दास को भी पता है कि मैं किसी को कुछ कहूंगा किसी के बारे में, एक बार दर्द जरूर होगा, और मैं तो ये कहता ये दर्द होगा तो आपका काम आएगा, आप कम से कम चिंतित तो होगे। मान लीजिए मैं आपके 1000 के नोट को और नकली बता रहा हूँ, या ये बता रहा हूँ भाई ये 1000 का नहीं 10 रुपए का है, तो चिंता 2 कारण से होगी आपको। एक तो इस कारण से होगी कि जो आपके पास नोट है आप उससे पूर्ण परिचित नहीं हो कि वास्तव में ये 1000 रुपए का है नहीं या नकली है, आपको भी ज्ञान नहीं, आप इतने ज्ञानवान नहीं हो। और दूसरी ये होगी कि आपको ये भी नहीं पता ये 10 का है या 1000 का है, इतने अबोध हो। यदि आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं जो मुझे प्राप्त है जो नोट ये बिल्कुल सही है, तो आपको चिंता हो ही नहीं सकती। और चिंता हुई है तो फिर उसका समाधान ढूंढना चाहिए, बीज तो पता करें। फिर आप पता किससे करोगे? अपने गुरुओं से। अपने गुरुजी के पास जाओगे लेकर, जी वो ऐसे कह रहे थे गुरुजी, तो वो क्या कहेगा कि वैसे कह रहा है उसने कह भी रहा, फिर बताइए इसका समाधान कैसे हो? अब उसी कुएं में गिरो जहाँ से निकलना चाहिए था वो तो वहीं डालेंगे कि नहीं ठीक है। और यही पहले हुआ करता हमारे पूर्वजों के साथ, परमात्मा स्वयं आकर के कबीर परमेश्वर यही बताया करते जो दास बतावाज। उस समय सब हमारे पूर्वज अशिक्षित थे और बोली आत्मा थी, उनको गुरुओं पर विश्वास करना था जैसे आपको है, लेकिन वहाँ ये कमी रही कि वो अशिक्षित थे हमारे पूर्वज। और जैसे गुरु लोग वहाँ सत्संग सुनकर जाते परमात्मा का, यही सत्संग और गुरुओं से पूछा करते, गीता में मना किया है पितर मत पूजो श्राद्ध मत निकालो, फिर आप हमसे क्यों पूजवा रहे हो? वह कहते थे वो क्या जाने गंवारन पढ़ अशिक्षित, हम काशी विद्यापीठ पढ़ कर आए, कहीं गीता में ऐसा नहीं लिखा, कहीं वेदों में ऐसा नहीं लिखा कि मत देवता मत पूजो या श्राद्ध मत निकालो। तो ये विश्वास होना भी उनकी बात ठीक थी हमारे पूर्वजों की, भाई ये पढ़ा लिखा आदमी वो अशिक्षित, ये जुलाहा कबीर, ये क्या जाने शास्त्रों के बारे में। फिर वह सुख संतुष्ट हो जाते, बल्कि दुश्मन बना दिए, उस परमात्मा के दुश्मन बना दिए उन संतों ने, उस नादानों ने। लेकिन अब वो समय गया, अब ये समय आ गया कि सब बहन भाई बेटे बुजुर्ग शिक्षित हैं। और दास ये कहता है कि आपके गुरुजी गलत मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनको सतलोक का भी ज्ञान नहीं है, तो आप उनकी पुस्तक आपके सामने दिखा देता हूँ। 90% आपका जो भी उफान था ना वो ठीक हो जाता है। आप हो घी मक्खन,